भक्तगण आज आपको श्रीमद् भागवत गीता स्कंद 32वें अध्याय में ध्रुव मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वाली गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस कथा को पूरा सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। कपिल देव जी ने कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्म का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है और तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत भक्तों से विमुख हो जाता है और यज्ञ द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है, फिर पूर्ण क्षीण होने पर उसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेष साई भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उस समय साकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्म का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वह अनासक्त प्रशांत शुद्धचित निर्विधर्मपरायण ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वदा शुद्धचित हो जाते हैं। वह अंत में सूर्य मार्ग अर्च मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन और सहार करने वाले हैं, जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो पदार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी की प्रलय प्रयत्न उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने दीपार्थ काल की अधिकार को भोगकर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय उनके विषय शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का सहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उसमें प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी तो समस्त स्थावर जगम प्राणियों के आदि कारण मरीचि आदि ऋषियों योगेश्वरों सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष पुरुषेष्ठ
सगुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्याभिमान के कारण भगवत दीक्षा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोक होने पर फिर पूर्वोक्त प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगकर भगवत्सा से गुणों में और शोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्म में सदा रहते हैं वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जल फैला रहता है और इंद्रियां उनकी बस में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। वे लोग अर्थ धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसीलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो वे विमुख ही रहते हैं। हाय भिष्टा भोजी कुकुर शुकर आदि जीवों के भिष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा मृत्यु को छोड़कर निदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधिपूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम्र मार्ग से पितृश्वर अरिमा के लोक में जाते हैं और फिर अपने ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोगों ने वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसीलिए माताजी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाले भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार में वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तु इसी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अथवा जब इंद्रियों को वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विस्मता का अनुभव नहीं करता, सर्वस्व भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का वर्ण रूप से ही साक्षात्कार करता है।
वही ज्ञान स्वरूप है, वही परम ब्रह्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विवेक इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों आदि अनेक रूप में प्रतीत होते हैं। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव है हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्मा एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है। जो भी वह ब्रह्मा वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्म वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्मा महतत्व वैकारिक राजस्य और तामस 3 प्रकार का अहंकार पंच महाभूत 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके सहयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इससे ब्रह्मा रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। पूजने माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्मा साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया है। देवी, निर्गुण ब्रह्मा विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है। उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ दान तथा वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांस, मन और इंद्रियों के संयम, कर्म के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निर्वृत्ति तथा प्रवृत्ति रूप साकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी, सात्विक राजसी तामसी और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी शक्ति तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह चुका हूं। देवी, अब विद्याजनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती हैं। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उससे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहस्थाश्रम हो, मेरा भक्त न हो,
अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला, उससे भी इसका उपदेश कभी न करें। जो अत्यंत श्रद्धालु भक्त विनयी, दूसरों के प्रति दो दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, ब्रह्मा विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उससे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी स्वर्ण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।